हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका G7 की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैली प्लस में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड टैली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम अपने ERP प्लस फीचर्स में जिस फीचर की बात करेंगे, इसके थ्रू अगर आप चाहते हैं कि जो भी यूज़र आपका अगर टैली के अंदर कोई भी एंट्री कर रहा है, किसी भी वाउचर टाइप की एंट्री कर रहा है, तो उसका डायरेक्टली अफेक्ट जो है आपके बैलेंस पे ना आए, आपकी टैली पे ना आए। जो भी एंट्री यूज़र्स करते हैं वो एंट्रियां पहले किसी पर्टिकुलर एक यूज़र या फिर आप जिनको भी राइट दे रहे हैं पहले उनके थ्रू अप्रूव हो और उसके बाद ही वो एंट्री अफेक्ट करे आपकी अकाउंटिंग पे या आपकी टैली पे। तो ये चीज़ इस फीचर के थ्रू पॉसिबल है, जिसका नाम है वाउचर अप्रूवल। ये फीचर जो है आपको 2 लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। पहला तो ये कि अगर कोई यूज़र एंट्री कर रहा है, सबसे पहले वो चेकिंग के लिए जाती है। जिस भी पर्टिकुलर यूज़र को आप राइट देंगे उसके पास वो चेकिंग के लिए जाएगी। चेकिंग होने के बाद सेकंड जो लेवल है वो है अप्रूवल का। जिस भी पर्टिकुलर यूज़र को आप अप्रूवल के लिए राइट देते हैं तो सेकंड पार्ट में वो उसके पास अप्रूवल के लिए जाता है और उसके अप्रूवल के बाद ही वो जो एंट्री है आपकी बैलेंस शीट या आपके टैली पे अफेक्ट करता है। तो वाउचर अप्रूवल जो फीचर है वो काम कैसे करता है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि अब सपोज कीजिए ये टैली में मेरे 3 यूज़र मैंने क्रिएट किए हुए हैं, B, C और D। मैं चाहता हूं कि जो B यूज़र है मेरा, इसको मैं चेकिंग का राइट दूं कि अगर कोई भी यूज़र एंट्री कर रहा है तो इसके पास वो चेकिंग के लिए आए। दूसरा जो यूज़र है मेरा C, इसको मैं अप्रूवल का राइट देता हूं कि B से चेक होने के बाद जो एंट्री नेक्स्ट लेवल पे जाएगी वो C के पास जाएगी और C अगर उसे अप्रूव करेगा उसके बाद ही वो एंट्री जो है अफेक्ट करेगी मेरी टैली के अंदर। और D जो मेरा यूज़र है, ये एक मेरा नॉर्मल यूज़र जिसके थ्रू मैं एंट्री पास करूंगा। तो फीचर को एनेबल करने के लिए हमने जाना है ERP प्लस फीचर्स में, इसमें सिक्योरिटी एंड ऑडिटिंग, और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमने करना है यस एनेबल वाउचर अप्रूवल कंट्रोल्स। इसी के नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, चेकिंग फॉर वाउचर बिफोर अप्रूवल। तो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ये फीचर आपको 2 लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। अगर आपको पहले जो है एक चेकिंग के लिए भी यूज़र चाहिए और उसके बाद अप्रूवल के लिए चाहिए तो इस फीचर को आप यस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एंट्री नॉर्मली सिर्फ अप्रूव होने के लिए जाए तो फिर आप इस ऑप्शन को जो है नो कर सकते। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं चेकिंग के लिए भी जो है एंट्री को चाहता हूँ कि चेकिंग के लिए भी जाए, तो इस ऑप्शन को मैं यस करता हूँ और इसको कर दूंगा मैं सेव। नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो है यूजर्स को राइट देना कि किस यूजर को मैं क्या राइट देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं जाऊंगा ERP प्लस मेन्यू, इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर, और यहाँ पे वाउचर अप्रूवल राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे वो यूजर सेलेक्ट करना है जिस यूजर को मैं पर्टिकुलर राइट देना चाहता हूँ। यूजर सेलेक्ट करने के बाद ये पूछता है वाउचर टाइप, मतलब किस वाउचर टाइप के लिए मैं उसको जो है अप्रूवल का या चेकिंग का राइट दे रहा हूँ। तो जो भी हमारे वाउचर टाइप होंगे आप पर्टिकुलरली उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं चाहता हूँ कि B जो है पेमेंट का सिर्फ चेकिंग एक तरह से कर पाए, तो पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद ये पूछता है लिमिट अमाउंट। आप पर्टिकुलर हर एक यूजर को एक लिमिट सेट कर सकते हैं कि किस लिमिट तक वो जो है अप्रूव कर सकता है या चेक कर सकता है। तो B को फॉर एग्जांपल मेरा हो गया, मैंने इसको चेकिंग का राइट दे दिया। अब मैं ऐसी C जो मेरा यूजर है इसको मैं अप्रूवल का राइट दे देता हूँ सेम पेमेंट वाउचर टाइप के लिए। यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे कि हमने पर्टिकुलर कोई एक ऐसी चीज डिफाइन नहीं की कहीं पे कि ये चेकिंग के लिए राइट दे रहा हूँ या ये अप्रूवल के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे दोनों को जो भी राइट है वो दोनों चीजों के लिए है, चेकिंग के लिए भी है और अप्रूवल के लिए भी है। दोनों को हमने सेपरेट जो है टैली के अंदर जो एक राइट हम देते हैं अलाउ और डिसअलाउ का, तो वो चीज हमें वहां से देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप कंपनी इन्फो में जाके अपना सिक्योरिटी कंट्रोल्स के अंदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी के अंदर वो चीज डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे B को मैं सिर्फ चेकिंग का राइट देना चाहता हूँ पर अप्रूवल का नहीं देना चाहता, तो यहाँ पे डिसअलाउ में मैं जो है वाउचर अप्रूवल सेलेक्ट कर लूंगा। सेम चीज C को जो है मैं वाउचर का जो है अप्रूवल का राइट देना चाहता हूँ पर उसको चेकिंग का राइट नहीं देना चाहता, तो यहाँ पे मैं चेकिंग के लिए उसको डिसअलाउ सेलेक्ट कर लूंगा। और D जो मेरा नॉर्मल यूजर है इसको तो मैं दोनों ही चीजें डिसअलाउ कर दूंगा। तो ये चीजें मैं कर दूंगा अब सेव। तो अब फॉर एग्जांपल अपने D यूज़र से अगर मैं पेमेंट की जैसे एक एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे टॉप में आप देखेंगे ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाता है पेंडिंग फॉर अप्रूवल। तो एंट्री को फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ पास। तो एंट्री तो मैंने पास की, बट अगर आप अपना पेमेंट रजिस्टर देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंट्री यहाँ पे शो नहीं करेगी। उसका रीज़न, ना तो ये एंट्री अभी जो है यूज़र ने चेक की है और ना तो दूसरे यूज़र ने अप्रूव की है। तो एंट्री को चेकिंग का जो राइट है वो है हमारे B यूज़र के पास। तो अब जैसे B यूज़र से मैं लॉगिन करूँ तो एंट्री को अप्रूव करने के लिए या चेकिंग करने के लिए जो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे वो या तो आपको ERP प्लस मेन्यू के अंदर
या फिर आप डिस्प्ले में जाएंगे तो नीचे से आप जो है थर्ड और फोर्थ ऑप्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिखाई देंगे, वाउचर्स फॉर अप्रूवल का भी और वाउचर्स फॉर चेकिंग का भी। मींस जो भी एंट्री हमारी अप्रूवल के लिए आती है या चेकिंग के लिए आती है वो इनके अंदर आपको शो करेगी। तो वाउचर फॉर अप्रूवल में अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक्सेस नहीं है, इसलिए अलाउ नहीं करेगा। वाउचर फॉर चेकिंग के अंदर अगर जाऊंगा तो यहाँ पे वो सारी एंट्रियाँ आपको शो कर देगा जो भी जिस भी यूज़र ने एंट्री की है और जो भी एंट्री आपके पास जो है चेकिंग के लिए आएगी, तो सारी लिस्ट आपको यहाँ पे शो करेगी। तो अब इस एंट्री को फॉर एग्जांपल हमारी तरफ से ओके है, इस यूज़र की तरफ से ओके है, इसको वो आगे अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड करना चाहता है, तो इसके लिए स्पेस बार से एंट्री को सिलेक्ट करके और राइट हैंड साइड पे आप देखोगे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा चेक वाउचर, तो इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपसे वो रिमार्क पूछेगा कि अगर आप कुछ रिमार्क देना चाहते हैं इसके अंदर वो आप डाल सकते हैं। और रिमार्क डालने के बाद आप जैसे ही इसको एक्सेप्ट करेंगे तो एंट्री जो है अब अप्रूवल के लिए चले गई है सी यूजर के पास। तो यहाँ पे भी अगर आप अपना पेमेंट रजिस्टर देखेंगे तो अभी भी वो एंट्री जो है उसने अफेक्ट नहीं किया अपनी बुक्स में। तो अब अगर मैं सी यूजर से लॉगिन करूँ तो लॉगिन करने के बाद सेम मुझे देखना है कि कौन कौन से वाउचर जो है मेरे पास अप्रूवल के लिए आए हुए हैं। तो उसके लिए मैं जाऊंगा ERP प्लस मेन्यू और यहाँ पे वाउचर्स फॉर अप्रूवल के अंदर जाके मैं देख सकता हूँ कि कौन कौन से वाउचर जो है मेरे पास अप्रूवल के लिए आए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो मेरे पास चेक होके वाउचर फॉरवर्ड हुआ था वो यहाँ पे शो करेंगे। यहीं पे आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि एंट्री क्रिएट किसने की थी, ऑल्टर किसने की थी। तो अगर ये आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको ये पूरा शो करेगा कि चेक किसने की है, एंटर किसने की है और उसका रिमार्क, जिसने एंट्री चेक की है उसका रिमार्क भी आपको ये शो करता है यहाँ पे। तो अब फॉर एग्जांपल आपकी तरफ से भी ये एंट्री ओके है, आप इसे जो है अब अप्रूव करना चाहते हैं तो सेम स्पेस बार से सिलेक्ट करके राइट हैंड साइड पे जो आपके पास ऑप्शन आएगा अप्रूव वाउचर, इस पे आप क्लिक कीजिए। सेम यहाँ पे भी आपसे ये एक जो है रिमार्क आपसे पूछेगा, तो रिमार्क जो भी आप डाल के इसे एक्सेप्ट करेंगे तो अब ये एंट्री हो गई है अप्रूव। मीन्स अब ये जो है अफेक्ट कर सकती है आपके अकाउंट्स पे। तो अब अगर मैं जो है अपना पेमेंट रजिस्टर चेक करूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे एंट्री अब आपकी शो करेगी और यहीं पे आपको ये भी दिखा देगा कि किसने उसको चेक किया है, क्या उसका रिमार्क था और किसने उसको अप्रूव किया है और उसका क्या रिमार्क था। तो काफ़ी यूजफुल ये फीचर, अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस की जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है डायरेक्टली अफेक्ट ना करे आपकी टैली में, जिस भी पर्सन को आप एक पर्टिकुलर राइट डिफाइन करते हैं, चाहे वो एंट्री पहले चेकिंग के लिए जाए उसके बाद वो अप्रूवल के लिए जाए या डायरेक्टली उसको अप्रूवल का आप राइट देते हैं, तो उसके बाद ही वो एंट्री जो है अफेक्ट करे आपकी टैली के अंदर। हर एक लेवल पर्टिकुलर यूज़र के लेवल के अकॉर्डिंग आप उनकी लिमिट सेट कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र कितने अमाउंट तक की, फॉर एग्जांपल एक यूज़र 10,000 के अमाउंट तक की एंट्री अप्रूव कर पाए, दूसरा यूज़र 20,000 तक की। उसके बाद जो भी पर्टिकुलर यूज़र का जो है आप एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर सकते हैं कि इतने तक की ही वो एंट्री जो है अप्रूव कर पाए। तो एंट्री अप्रूव होने के बाद ही टैली पे अफेक्ट करें, तो ये जो ऑप्शन है इस फीचर के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल G7 फॉर मोर वीडियोस। Subscribe and press bell icon if you like our video and don't forget to share.